नमस्कार, मेरा नाम है मृत्युंजय और आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश की बात अमर उजाला के साथ। यूपी कितना सक्षम हुआ है जानते जानते मेरठ पहुंचे, और मेरठ पहुंचे आप शायद डंबल देख के सोच रहे होंगे पता नहीं मैं किसके जिम में घुस गया और कहां बैठ के जिम कर रहा हूं। तो आपको बता दें कि राज्य सरकार ने ओडीओपी के तहत मेरठ के स्पोर्ट्स गुड्स को लिया है, जिनके तहत ये फिटनेस के प्रोडक्ट्स भी आते हैं, ये जो जिनसे हम लोग सेहत के लिए जिनका इस्तेमाल करते हैं जहां जिम जाते हैं। अधिकतर लोग क्रिकेट बैट बॉल इसके लिए मेरठ को जानते हैं कि यहाँ बनते हैं, लेकिन यहाँ ये फिटनेस के लिए सामान भी बनते हैं। यहाँ हम जानेंगे समझेंगे किस तरह से राज्य सरकार लोन मुहैया कराती है, नए उद्यमी तैयार कर रही है। चलिए जानते हैं समझते हैं, और ये बनते कैसे हैं वो भी आप इस वीडियो में देखेंगे। जब मैंने बीटेक को पास आउट किया तो रेलवे में नौकरी करने के बाद में मैं एक कंपनी में जाता हूँ इंस्पेक्शन के लिए, क्वालिटी कंट्रोल पे। तो वहाँ पे मैं देखता हूँ कि वहाँ पे मतलब बहुत सारी चीज़ें जो हम लोगों ने 4 साल में अपने बीटेक में पढ़ी थी, उन सब का मुझे इंस्पेक्शन करना था। तो मैंने उसी दिन ठान लिया कि मुझे ये काम छोड़ के अब मुझे अपना ही कुछ काम शुरू करना है। तो मैंने 20 गज की एक छोटी सी फैक्ट्री से अपनी शुरुआत की, और वो 20 गज की फैक्ट्री आज लगभग 1400-1500 गज की फैक्ट्री बन गई है। देखिए, इसमें बेसिकली अगर हम अभी लेटेस्ट की बात करते हैं तो जब हम स्पोर्ट्स में आए, स्पोर्ट्स में हमारा मेरिट जो है वो ओडीओपी में आता है, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट में आता है। और हम क्योंकि स्पोर्ट्स के ही व्यापारी हैं इस टाइम, तो जो भी हमें एमएसएमई की तरफ से या डीआईसी की तरफ से जितनी भी हमें योजनाएं मिलती हैं, उन योजनाओं से हमें बहुत लाभ मिला है। अगर हम ओडीओपी की बात करें तो इसमें 20% से लेकर 40% तक की सब्सिडी आती है गवर्नमेंट की तरफ से। इट मीन्स कि अगर आपको गवर्नमेंट ने 1 करोड़ रुपए का आपको लोन दे दिया है तो 20 से 25 लाख रुपए आपको तुरंत आपको सब्सिडी मिल जाएगी। शर्त उसमें ये होती है कि वो इंडस्ट्री आपको 2 साल के लिए रन करके दिखानी होगी, उसकी टर्नओवर अच्छी होनी चाहिए, और वो मतलब हर एंगल से एकदम से बिल्कुल फर्स्ट क्लास होनी चाहिए, तभी वो आपको ओडीओपी का लाभ मिलेगा। किसी वजह से अगर आप 2 साल से पहले अपनी इंडस्ट्री को शट ऑफ कर देते हैं तो फिर आपको वो सब्सिडी नहीं मिलेगी। बेसिकली क्या है, मैं आपको एक बात शुरू से बता देता हूँ। हमारी जो फर्स्ट यूनिट है अनिल रबर के नाम से, ये 2001 में हमने रजिस्टर्ड की थी, काम शुरू किया था। उसके बाद में धीरे धीरे हमारा कारोबार बढ़ता चला गया। उसके बाद हमने रेस स्पोर्ट्स के नाम से एक अपनी इंडस्ट्री स्टार्ट की। फिर उसके बाद में हमने देखा कि अभी और अपार संभावनाएं इसमें है। फिर हमने यश इंडस्ट्रीज़ के नाम से तीसरी यश फिटनेस के जो प्रोडक्ट हैं, आज की डेट में जितने भी फिटनेस के प्रोडक्ट हैं वो सारे हम लोग बनाते हैं। ट्रांसफॉर्मर पार्ट जो आपकी इलेक्ट्रिसिटी लगती है उसके अंदर जितना भी आपका रॉ मटेरियल लगता है वो सब हम लोग बनाते हैं। प्लास्टिक की अगर बात करें, प्लास्टिक की बैट बॉल डम्बल्स हो गए, प्लेट्स हो गया, ये सब हम इन हाउस अपना मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। अगर मैन्युफैक्चरिंग की बात करें तो जैसे हमारी पूरी रबर इंडस्ट्री है, रबर इंडस्ट्री में किसी एक मटेरियल से काम नहीं होता, इसमें मल्टीपल प्रोडक्ट को हमें कंबाइन करके उसको पूरा मिक्स करना होता है। क्योरिंग साइज़ देखना होता है, कितने टाइम में क्योर हो रहा है, उसकी हमें पीरियड्स कितना रखना होता है, उसकी ड्यूरेबिलिटी कितनी है, उसकी हमें एक्सटेंडेड वारंटी कितनी देनी है प्रोडक्ट की, वो सारी चीज़ें हमें पहले से ही देख के रखनी पड़ती हैं। तो जब हम किसी भी प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चरर करते हैं तो इस बात का ध्यान रखा जाता है कि इसके साथ में गुणवत्ता और इसका जो प्राइस है वो लो हो, तो इस चीज़ को ध्यान में रखा जाता है। जब हमने अपने स्पोर्ट्स के काम को शुरू किया था तो सबसे पहले हमारा यही ध्येय था कि हमारा जो प्रोडक्ट है वो हर गांव में, हर देहात में उस बच्चे के हाथ में पहुंचे, उस आदमी के हाथ में पहुंचे जिसकी पूंजी, उसकी कमाई बहुत कम है, और वो आराम से हमारे जिम इक्विपमेंट को, हमारे प्रोडक्ट को इस्तेमाल कर सके। तो ये सारा फ़ायदा मुझे अपनी इंजीनियरिंग से मिला है कि कहाँ से मुझे अपना प्रोडक्ट सस्ता करना है, कैसे करना है, क्या रॉ मटेरियल इस्तेमाल करने हैं, वो सारी चीज़ हमने इसमें लगा दी है। और अगर हम अपने प्रोडक्ट की बात करें तो आज की तारीख में हम लोग फ्लिपकार्ट, अमेजोन, मीशो सारे प्लेटफॉर्म पे हैं, और नॉर्थ इंडिया के हम सबसे बड़े सेलर हैं। हम लोग जो है गोल्ड सेलर हैं, और जल्दी हम लोग डायमंड बनने जा रहे हैं। तो हमारा जो प्रोडक्ट है, अगर आप अपनी वेबसाइट पे भी जाके देखेंगे तो इतने सस्ते प्रोडक्ट हमने वेबसाइट पे निकाल रखे हैं अमेजोन और फ्लिपकार्ट के, कि इजीली गांव देहात में इतनी डिमांड है कि हम उनकी डिमांड ही पूरी नहीं कर पाते हैं। तो मेरी जर्नी स्टार्ट हुई थी एज अ बीटेक स्टूडेंट, जहाँ पे मैंने इन कैंपस प्लेसमेंट लेके गो डिजिटल इंश्योरेंस में काम करना शुरू किया था। मैंने करीबन 1 साल वहाँ काम किया, एंड आफ्टर दैट मुझे समझ में आया कि मैं शायद कॉर्पोरेट एनवायरनमेंट के लिए नहीं बनी हूँ, मुझे कुछ अपना करना है, कुछ अपनी इन्वॉल्वमेंट देनी है। देन आई स्टेप इनटू माय फादर्स बिजनेस, एंड वहाँ पर मेरे को समझ में आया कि ये जेनजीज एंड मिलेनियन का कुछ गैप आ रहा है। दैट इज़ कि हम लोगों को एक प्लेटफॉर्म पर लेकर जाना होगा अपनी चीज़ों को, इंस्टेड ऑफ गेटिंग इनटू द रियल टाइम थिंग्स। देन आई स्टार्टेड वर्किंग कि मैं किस तरीके से अपने बिजनेस को
ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर लेकर आ सकती हूँ, लाइक अमेजोन, फ्लिपकार्ट, मीशो, एंड देन वी स्टार्टेड प्लेसिंग आवर प्रोडक्ट्स ओवर देयर। वहाँ पर सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग ये रहा था कि ऑलरेडी बहुत सारे ऐसे वेंडर्स थे जो कि बहुत काम कर रहे थे एंड बहुत ट्रस्टेड थे, उनके बीच में अपने आप को प्लेस करना वॉज अ बिग चैलेंज। गेटिंग अ गुड प्राइस ऑल्सो वॉज अ बिग चैलेंज। तो हम लोगों ने ये सारी चीज़ें के ऊपर थीसिस किया, देखा कि व्हाट कुड बी द प्राइजेस ऑफ द प्रोडक्ट्स, कौन से प्रोडक्ट लॉन्च किए जाएंगे, किस तरीके से उनको प्रेजेंट किया जाएगा। लाइक पहले बार हम लोगों ने जो फोटोज़ डाली थी और जो अब फोटोज़ हैं हम लोगों की, वे डिफरेंट, द वे ऑफ प्रेजेंटेशन वॉज डिफरेंट नाउ। तो ये सब चीज़ों से हमको सीखने को मिला कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म कुड बी अ गुड मैकेनिज्म और अ थिंग जहाँ से हम अपने आप को और एक्सपैंड कर सकते हैं और अपने बिजनेस को आगे मूव फॉरवर्ड कर सकते हैं। हमारे वाले सिनेरियो में ये रहा था कि आई वांट टू ग्रो माय बिजनेस ऑन अ ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, और मैंने ये स्टार्ट किया था विद यश फिटनेस। यश फिटनेस को ग्रो करने के लिए ऑब्वियसली वी नीड सम बैकअप अमाउंट्स, सो वी रजिस्टर्ड आवरसेल्फ इन द एमएसएमई पार्ट एंड हमको वहाँ से 4 लाख का लोन मिला। वी पुट द अमाउंट इनटू आवर बिजनेस एंड आफ्टर दैट वी कुड फाइंड कि हम लोगों को सब्सिडीज़ मिलती रही। ओवर दैट मशीन्स के ऊपर भी हम लोगों को बहुत सब्सिडीज़ मिली अंडर द एमएसएमई प्रोजेक्ट। हम लोग मशीन्स भी आराम से लेकर आ पा रहे थे, आधी हमको रिबेट मिल जाती थी उन चीज़ों पे। तो आपको कभी ये नहीं लगेगा कि यू हैव बीन स्टक्ड इन मैन्युफैक्चरिंग। आपको मशीन की ज़रूरत है, द गवर्नमेंट इज़ प्रोवाइडिंग यू लोन फॉर द मशीन्स ऑल्सो। आपको आगे बढ़ने के लिए फाइनेंस की ज़रूरत है, गवर्नमेंट इज़ प्रोवाइडिंग यू लोन फॉर इट, बट आपको मेहनत खुद करनी पड़ेगी। दिस इज़ व्हाट आई ऑल कुड थिंक ऑफ इट, बिकॉज जेनजीज आजकल थोड़ा शॉर्टकट की तरफ जा रहे हैं, बट इस चीज़ में मैं मिलेनियन की साइड लूंगी कि वी हैव टू गो फॉर अ लॉन्ग स्टेप्स इंस्टेड ऑफ टेकिंग अ शॉर्ट वन। तो देखा आपने किस तरह से मेरठ में फिटनेस के लिए सामान भी बनता है, डंबल बनते हैं, प्लेट्स बनती हैं। आप लोगों को क्या लगता है इस पूरे वीडियो को देखने के बाद, किस तरह से राज्य सरकार सहयोग कर रही है युवा उद्यमियों को भी, और जो पुराने उद्यमी हैं उनको भी सहयोग मिल रहा है? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। उत्तर प्रदेश की बात अमर उजाला के साथ जारी रहेगी। मिलते हैं अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।